हाय दोस्तों, आज की कहानी है उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक चर्चित चेहरे अब्बास अंसारी की। अब्बास अंसारी का नाम आते ही सबसे पहले उनके पिता मुख्तार अंसारी का नाम सामने आता है। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम रहे हैं और उनका राजनीतिक सफर हमेशा चर्चा में रहा। अब्बास अंसारी ने अपने करियर की शुरुआत खेलों से की। वो शूटिंग के खिलाड़ी भी रहे, लेकिन बाद में उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना और अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की। साल 2022 में उन्होंने मऊ सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर विधायक बने, लेकिन विधायक बनने के बाद उनकी जिंदगी में कई कानूनी चुनौतियां सामने आईं। पहला बड़ा मामला गैंगस्टर एक्ट से जुड़ा है। चित्रकूट जिले में दर्ज एक मामले में अब्बास अंसारी और अन्य लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। इस मामले में पुलिस ने कई गंभीर धाराओं में जांच की। आरोपों में जबरन वसूली और मारपीट जैसे आरोप शामिल बताए गए। इस मामले में अब्बास अंसारी को जेल भी जाना पड़ा। बाद में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली और अंतरिम जमानत को नियमित किया गया। हालांकि कानूनी प्रक्रिया आगे चलती रही। दूसरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा रहा। प्रवर्तन निदेशालय यानी एड ने भी अब्बास अंसारी से जुड़े मामलों की जांच की। यह मामला कथित आर्थिक अनियमितताओं से जुड़ा बताया गया। तीसरा मामला चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का है। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। इस मामले में अदालत ने आरोप तय किए। 3 अब सवाल ये है कि अब्बास अंसारी की राजनीतिक कहानी आगे किस दिशा में जाएगी। एक तरफ उनके समर्थक उन्हें युवा नेता और अपने क्षेत्र की आवाज बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके विरोधी उनके परिवार के पुराने विवादों और कानूनी मामलों को लेकर सवाल उठाते हैं। अब्बास अंसारी की कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की उस राजनीति को भी दिखाती है जहां परिवार, विरासत, ताकत और कानून सभी एक साथ दिखाई देते हैं। उनके पिता मुख्तार अंसारी की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाना उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी भी है और चुनौती भी। आज अब्बास अंसारी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अपनी राजनीतिक पहचान को अपने दम पर कैसे मजबूत करते हैं। कानून अपना काम कर रहा है और अदालतों में चल रहे मामलों का फैसला न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार होगा। दोस्तों, अब्बास अंसारी का सफर राजनीति, विवाद और कानूनी लड़ाई से भरा रहा है। आने वाला समय बताएगा कि उनकी राजनीतिक यात्रा किस मोड़ पर जाती है। अब हम बात करते हैं अब्बास अंसारी की जिंदगी के उस दौर की जब राजनीति के साथ साथ कानूनी मुश्किलें भी बढ़ती चली गयी। अब्बास अंसारी एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसका नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई दशकों से चर्चा में रहा है। उनके पिता मुख्तार अंसारी लंबे समय तक मऊ क्षेत्र की राजनीति में प्रभाव रखते थे। अब्बास ने जब राजनीति में कदम रखा तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपनी पहचान बनाना, क्योंकि एक तरफ उनके पास परिवार की राजनीतिक विरासत थी, वहीं दूसरी तरफ लोगों की नजरें भी उन पर थीं। साल 2022 का विधानसभा चुनाव अब्बास अंसारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने मऊ सदर सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इस जीत के बाद वो उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुँचे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। अब्बास अंसारी से जुड़े कई मामलों में पुलिस और जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की। इनमें से एक मामला चित्रकूट जेल से जुड़ा था। जांच एजेंसियों के अनुसार जेल में रहते हुए नियमों के उल्लंघन और कथित सुविधाओं को लेकर जांच शुरू हुई। इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की गई और कार्रवाई हुई। इसके बाद अब्बास अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया। गैंगस्टर एक्ट एक ऐसा कानून है जिसका इस्तेमाल संगठित अपराध से जुड़े आरोपों में किया जाता है। इस मामले में पुलिस ने अपनी जांच और आरोपों के आधार पर कार्रवाई की। अब्बास अंसारी पक्ष ने कई बार अदालत में अपना पक्ष रखा और आरोपों को चुनौती दी। भारत की न्याय व्यवस्था में किसी भी आरोपी को तब तक दोषी नहीं माना जाता जब तक अदालत अंतिम फैसला नहीं सुना देती। इसके अलावा आर्थिक मामलों से जुड़े आरोपों की जांच भी हुई। प्रवर्तन निदेशालय यानी एड ने कथित आर्थिक अनियमितताओं से जुड़े मामलों में जांच की। इन सभी मामलों ने अब्बास अंसारी की राजनीतिक यात्रा को काफी प्रभावित किया। उनके समर्थकों का कहना है कि उन्हें राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है, जबकि विरोधी पक्ष इन मामलों को कानून से जुड़ी कार्रवाई बताते हैं। अब्बास अंसारी के जीवन में उनके पिता मुख्तार अंसारी की विरासत का भी बड़ा प्रभाव रहा है। मुख्तार अंसारी की राजनीति कई दशकों तक पूर्वांचल में चर्चा का विषय रही। अब्बास के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अपने पिता की पहचान से अलग अपनी खुद की राजनीतिक पहचान कैसे बनाते हैं। राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि बड़े नेताओं के परिवार से आने वाले लोगों को जनता के सामने अपनी अलग जगह बनानी पड़ती है। अब्बास अंसारी के सामने भी यही चुनौती है। एक तरफ उन्हें अपने समर्थकों का भरोसा बनाए रखना है, तो दूसरी तरफ कानूनी मामलों का सामना करना है।
आने वाले समय में अदालतों के फैसले और राजनीतिक परिस्थितियां तय करेगी कि अब्बास अंसारी का भविष्य किस दिशा में जाएगा। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति में परिवार, विरासत, कानून और सत्ता के संबंधों को भी दिखाती है। अब हम बात करते हैं अब्बास अंसारी के परिवार, राजनीतिक विरासत और उनके भविष्य की। अब्बास अंसारी का नाम सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे परिवार के सदस्य के रूप में भी जाना जाता है जिसका उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबा इतिहास रहा है। उनके पिता मुख्तार अंसारी ने मऊ और आसपास के क्षेत्रों की राजनीति में कई वर्षों तक अपनी पकड़ बनाए रखी। मुख्तार अंसारी कई बार विधायक रहे और उनका राजनीतिक सफर हमेशा चर्चा में रहा। अब्बास ने बचपन से ही राजनीति का माहौल देखा। उन्होंने देखा कि कैसे राजनीति में समर्थन भी मिलता है और विरोध भी झेलना पड़ता है। हालांकि अब्बास ने शुरुआत में खेल की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश की। शूटिंग के क्षेत्र में उन्होंने नाम कमाया और राष्ट्रीय स्तर पर भी हिस्सा लिया, लेकिन समय के साथ उन्होंने राजनीति में कदम रखा। उनके लिए राजनीति में आना आसान नहीं था, क्योंकि उनके साथ परिवार की पहचान भी जुड़ी हुई थी। जनता की उम्मीदें और विरोध दोनों उनके साथ रहे। 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद अब्बास अंसारी के सामने नई जिम्मेदारियां आई। एक विधायक के रूप में उन्हें अपने क्षेत्र के लोगों के मुद्दों को उठाना था, लेकिन दूसरी तरफ कानूनी मामलों ने उनकी राजनीतिक यात्रा को प्रभावित किया। अब्बास अंसारी से जुड़े मामलों में अदालतों में सुनवाई चलती रही। भारतीय कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति पर लगे आरोपों का अंतिम फैसला अदालत के निर्णय से ही होता है। राजनीति में किसी नेता की पहचान सिर्फ उसके परिवार से नहीं, बल्कि उसके अपने काम और जनता के साथ जुड़ाव से भी बनती है। अब्बास अंसारी के सामने भी यही सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अपनी अलग पहचान कैसे बनाते हैं। क्या वो अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे? क्या वो विवादों से बाहर निकलकर एक नई राजनीतिक छवि बना पाएंगे? इन सवालों का जवाब आने वाला समय देगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से ही काफी प्रतिस्पर्धी रही है। यहाँ नेताओं को जनता का विश्वास जीतने के साथ साथ राजनीतिक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। अब्बास अंसारी की कहानी में राजनीति, परिवार, संघर्ष और कानून सभी पहलू दिखाई देते हैं। एक युवा नेता के तौर पर उनके सामने कई रास्ते हैं, लेकिन उनका भविष्य अदालतों के फैसलों, राजनीतिक परिस्थितियों और जनता के समर्थन पर निर्भर करेगा। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। अब्बास अंसारी का सफर भी ऐसे ही कई मोड़ों से होकर गुजर रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वर्षों में अब्बास अंसारी किस तरह अपनी राजनीतिक पहचान बनाते हैं। अब हम बात करते हैं अब्बास अंसारी से जुड़े मामलों की टाइमलाइन और उन घटनाओं की जिन्होंने उन्हें लगातार सुर्खियों में बनाए रखा। अब्बास अंसारी का राजनीतिक सफर शुरू होने के बाद कई कानूनी मामले सामने आए। इन मामलों ने उनकी छवि और राजनीतिक यात्रा पर बड़ा असर डाला। सबसे ज्यादा चर्चा उस समय हुई जब जांच एजेंसियों ने उनके खिलाफ अलग अलग मामलों में कार्रवाई शुरू की। चित्रकूट जेल से जुड़े मामले में जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया कि जेल नियमों के उल्लंघन और कुछ विशेष सुविधाओं को लेकर अनियमितताएं हुई। इस मामले में कई लोगों से पूछताछ हुई और जांच आगे बढ़ी। इसके बाद अब्बास अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। गैंगस्टर एक्ट एक सख्त कानून है जिसका इस्तेमाल पुलिस संगठित अपराध से जुड़े आरोपों में करती है। इस मामले में पुलिस ने अपनी जांच के आधार पर कार्रवाई की। अब्बास अंसारी और उनके पक्ष की तरफ से अदालतों में अपना पक्ष रखा गया। उनका कहना रहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को कानूनी प्रक्रिया में चुनौती दी जाएगी। इसके अलावा आर्थिक मामलों को लेकर भी जांच हुई। प्रवर्तन निदेशालय यानी एड ने कुछ मामलों में जांच की। कानूनी मामलों में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि अंतिम फैसला अदालत करती है। किसी भी व्यक्ति को केवल आरोपों के आधार पर दोषी नहीं माना जा सकता। अब बात करते हैं राजनीतिक असर की। जब किसी नेता पर कानूनी मामले चलते हैं तो उसका असर उसके राजनीतिक करियर पर भी पड़ता है। समर्थक और विरोधी दोनों अपने अपने नजरिए से इन घटनाओं को देखते हैं। अब्बास अंसारी के समर्थकों का कहना है कि वो एक युवा नेता हैं और उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। वहीं आलोचक उनके परिवार की पुरानी छवि और विवादों को लेकर सवाल उठाते हैं। लेकिन राजनीति में समय सबसे बड़ा फैसला करता है। आने वाले चुनाव, जनता का समर्थन और न्यायालय के फैसले ही तय करेंगे कि अब्बास अंसारी का भविष्य किस दिशा में जाएगा। आज अब्बास अंसारी की कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जहां उन्हें अपनी राजनीतिक पहचान को मजबूत करना है और साथ ही कानूनी चुनौतियों का सामना भी करना है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अपने परिवार की विरासत से अलग अपनी खुद की पहचान कैसे बनाते हैं। ये कहानी हमें ये भी दिखाती है कि राजनीति में नाम और विरासत के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। दोस्तों, अब्बास अंसारी का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। आने वाला समय उनकी राजनीतिक यात्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब हम बात करते हैं अब्बास अंसारी की जिंदगी के उस पहलू की जहां राजनीति और कानूनी चुनौतियां एक साथ दिखाई देती हैं।
अब्बास अंसारी के लिए राजनीति का रास्ता शुरुआत से ही आसान नहीं रहा। उनके परिवार की पहचान के कारण उन्हें जहां एक तरफ लोगों का समर्थन मिला, वहीं दूसरी तरफ उन्हें लगातार सवालों और आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। एक नेता के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वो अपने नाम और परिवार से अलग अपनी खुद की पहचान बनाए। अब्बास अंसारी ने चुनावी राजनीति में कदम रखकर अपनी जगह बनाने की कोशिश की। विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद उनके समर्थकों में उत्साह देखने को मिला, लेकिन इसके बाद कानूनी मामलों ने उनकी राजनीतिक यात्रा को प्रभावित किया। उनसे जुड़े मामलों में जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की और अदालतों में सुनवाई हुई। इन मामलों को लेकर अलग अलग पक्षों की अपनी अपनी दलीलें रहीं। अब्बास अंसारी और उनके समर्थकों ने कई बार अपना पक्ष रखा, जबकि जांच एजेंसियों ने अपनी जांच और सबूतों के आधार पर कार्रवाई की। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है। आरोप लगना और दोष साबित होना दो अलग अलग बातें हैं। अंतिम फैसला अदालत के निर्णय से ही होता है। अब बात करते हैं उनके राजनीतिक भविष्य की। राजनीति में वापसी या आगे बढ़ने के लिए किसी भी नेता को जनता के बीच भरोसा बनाना पड़ता है। अब्बास अंसारी के सामने भी यही चुनौती है कि वो अपनी राजनीतिक छवि को किस तरह मजबूत करते हैं। उनके समर्थक उन्हें युवा नेता के रूप में देखते हैं और मानते हैं कि उन्हें अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। वहीं आलोचक उनके परिवार की पुरानी छवि और विवादों को लेकर सवाल उठाते हैं। यह विरोध और समर्थन राजनीति का हिस्सा है। अब्बास अंसारी की कहानी हमें ये दिखाती है कि राजनीति में विरासत मिलने के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। नाम, परिवार और पहचान के साथ नेता को अपने काम और फैसलों से खुद को साबित करना पड़ता है। आने वाला समय बताएगा कि अब्बास अंसारी अपनी राजनीतिक यात्रा को किस दिशा में लेकर जाते हैं। क्या वो एक नई पहचान बना पाएंगे? क्या वो विवादों से बाहर निकलकर अपनी राजनीति को मजबूत कर पाएंगे? इन सवालों का जवाब भविष्य के घटनाक्रम और न्यायिक फैसले देंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलेंगे जी।